खुद को बदलो, कम बोलो। एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में सुनील नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक था, समझदार भी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बहुत ज्यादा बोलता था। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, हर चर्चा में अपनी राय देना और हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश करना उसकी जैसे आदत ही बन चुकी थी। घर में अगर माँ कुछ समझाती तो वह तुरंत तर्क देने लगता। पापा कोई सलाह देते तो वह बीच में ही बोल पड़ता। दोस्तों के बीच भी वह अक्सर बहस छेड़ देता और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। उसे लगता था कि ज्यादा बोलने से लोग उसे मजबूत और आत्मविश्वासी समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे हालात उल्टे होने लगे। लोग उसकी बातों से बचने लगे, दोस्त उससे कम मिलने लगे और घर का माहौल भी भारी रहने लगा। एक दिन स्कूल में एक विशेष सभा रखी गई। वहां एक बुजुर्ग शिक्षक आए जो अपने शांत स्वभाव और गहरी बातों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, कम बोलो और ज्यादा सुनो। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी कमरे में हर व्यक्ति एक साथ बोलने लगे तो शोर होगा, लेकिन अगर सब एक एक करके सुने और समझें तो उससे समाधान निकलेगा। उन्होंने समझाया कि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वह जरूरी है या सिर्फ अहंकार है। यह बात सुनील के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस दिन के बाद सुनील ने खुद को परखना शुरू किया और उसे यह महसूस हुआ कि वह कई बार बिना सोचे समझे बोल देता है और बाद में पछताता है। उसने तब तय किया कि वह पहले सुनेगा, फिर सोचेगा और जरूरत हो तो तभी बोलेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसके मन में तुरंत जवाब देने की इच्छा होती, लेकिन वह खुद को रोक लेता। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वह चुप रहता था तो उसे दूसरों की बात पूरी तरह समझ में आती है। उसे उसे एहसास एहसास हुआ कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्ते बचाना जरूरी होता है। घर में भी बदलाव दिखने लगा। पहले जहाँ हर बात पर टकरार हो जाती थी, अब वहाँ शांति रहने लगी। माँ उसकी समझदारी देखकर बहुत खुश होती। पापा ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह पहले से ज्यादा परिपक्व लगने लगा है। दोस्तों के बीच भी उसका सम्मान बढ़ गया, क्योंकि अब वह बिना वजह बहस नहीं करता था। जब वह बोलता था तो उसकी बातों में एक वजन होता था। लोगों ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी में सोच है, गहराई है और आत्मविश्वास है। कुछ समय बाद स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें विषय था सफलता का असली राज। कई बच्चों ने लंबा भाषण दिया, लेकिन सुनील ने कम शब्दों में अपनी बात रखी। उसने कहा कि असली सफलता खुद को बदलने में है, अपनी कमजोरियों को पहचानने में है और अनावश्यक शब्दों को त्यागने में है। उसकी सादगी और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। उसे पहला स्थान मिला। उस दिन उसे समझ आया कि ज्यादा बोलना ताकत नहीं, सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली ताकत है। उसने धीरे धीरे सुनील की पहचान बदल गई। लोग उसे अब शांत, समझदार और संतुलित स्वभाव वाला लड़का कहने लगे। उसने खुद यह महसूस किया कि जब इंसान कम बोलता है तो उसका मन भी शांत रहता है। अनावश्यक तर्क और बहस से दूर रहकर वह अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दे पाया। उसकी पढ़ाई सुधरी, रिश्ते मजबूत हुए और उसका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा। इस पूरी यात्रा में सुनील ने एक बात गहराई से समझ ली। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत जरूरी है। जब हम खुद में सुधार करते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी अपने आप बदलने लगता है। कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम और समझदारी की निशानी है। शब्दों से ज्यादा असर हमारे व्यवहार और कर्म का होता है। जो इंसान खुद को जीत लेता है वही असली विजेता कहलाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।